हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है सुबह का 5:30 हो रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं। और अभी ये बाबू का स्कूल का टाइम, तो यहाँ पे हम लोग उठ गए हैं। और यहाँ पे सिंपल सा हम उसके लिए भिंडी की भुजिया, मतलब एकदम नॉर्मल, क्योंकि उसके लिए अलग से ही बना के हम भुजिया वगैरह दे देते हैं। नहीं तो अगर मसाले वगैरह बनाने लगे ना तो बहुत टाइम लेता है। तो यहाँ पर सिंपल से हम नमक और हल्दी डाल के और उसके बाद भुजिया भून देंगे। और यहाँ पे इसके लिए हम ड्राई फ्रूट निकाल दिए हैं, रात को भिगोने के लिए डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी वो इसके पापा ब्रश करा रहे थे, तो बस हम यहाँ पर रख के और चले आएंगे पराठा बनाने के लिए। और वो ब्रश करा के बादाम खिलाएंगे, तब तक मेरा पराठा और सब्जी भी रेडी हो जाएगा। और बना के मतलब 2 ही पराठे बनाते हैं, एक उसके लंच के लिए और एक अभी खाने के लिए। तो बस दोनों पराठे हो गए थे, अब निकाल के और उसको दे आते हैं, वो खाएगा। तब तक मेरा और भी कुछ काम होता है वो कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हम निकाल दिए थे उसका नाश्ता सुबह का। वैसे तो वो खाने का मतलब चाहता नहीं है, लेकिन अब खाली पेट बच्चे को कैसे हम लोग स्कूल भेज सकते हैं, बहुत देर का टाइम हो जाता है। तो उसके बाद जब वो मतलब अभी सारा उसका काम ख़त्म हो गया और उसके बाद वो चला गया था स्कूल। मतलब फटाफट से सारे काम दोनों लोग मिल के करते हैं, हम और मेरे हस्बैंड। नहीं तो ना अकेले करना पड़ता है ना कभी कभी, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम झाड़ू कर लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे किचन में, क्योंकि सुबह का सबसे पहले तो झाड़ू ही करना चाहिए। लेकिन अगर हम सुबह में झाड़ू करने लगे ना तो बहुत लेट हो जाएगा बाबू का, मतलब उसको स्कूल भेजने में, लंच वगैरह बनाने में। तो वो जब स्कूल चला जाता है तब हम झाड़ू करते हैं। और झाड़ू वाड़ू करने के बाद फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम सिंपल से आलू और बैगन की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे अभी तेल गर्म हो रहा था, तो उसमें थोड़ा सा सरसों और लाल मिर्च वगैरह डाल के थोड़ा ना उसको छौंक देंगे सिंपल सी। आप लोगों को तो पता है, मतलब बैगन की सब्ज़ी सब लोग का अलग अलग बनाने का तरीका होता है, लेकिन हम नॉर्मली बनाते हैं। तो बस, और उसके बाद यहाँ पे हम अपना जो होता है ना कि आटा वगैरह लगा लेंगे साथ में। तो आटा लगाने से पहले ना यहाँ पर रात के जितने भी बर्तन धोए हुए थे ना उसको हम लगा लेते हैं, क्योंकि जाली में भरा हुआ रहता है ना, तो मतलब स्लेब पे रखा रहता है तो बहुत कम जगह बचता है। वैसे तो मेरा किचन उतना छोटा नहीं है, लेकिन फिर भी स्लेब मतलब खाली खाली रहे ना तो काम करने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम सारे बर्तन को अपनी जगह पर सेट कर देंगे। उसके बाद तब तक मेरी सब्ज़ी भी यहाँ पर भुना जाएगी। और इसमें आप लोग देख सकते हैं ना, थोड़ा सा चना दाल भी हम डाले हुए हैं। मतलब जब सुबह में उठे थे ना बाबू का नाश्ता बनाने के लिए, तो वहाँ पर हम चना दाल भिगोने के लिए डाल दिए थे, क्योंकि रात में ना चना डालना भूल गए थे। तो चना तो इतना जल्दी अब फूलता नहीं ना, तो इसीलिए हम चना दाल डाल दिए। और बैगन की सब्ज़ी में चना वगैरह अच्छा लगता है। और यहाँ पर हम बेसिक मसाले जो डेली के होते हैं वो, और लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सब डाल के, और थोड़ा सा एक टमाटर, क्योंकि बैगन में टमाटर ज़रूरी होता है उसका मतलब कच्चापन निकालने के लिए। और डाल के उसको धीरे स्लो करके और छोड़ देंगे, और वो धीरे धीरे पकती रहेगी और हम बीच बीच में जाके उसको चलाते रहेंगे। उसके बाद अभी उधर सब्ज़ी मेरी बनी रही थी, तब तक हमको जो बीच में टाइम मिलता है ना, जैसे सुबह का सब्ज़ी पक रही है या कुछ, तो उसी टाइम बीच में ना हम अपना ब्रश वगैरह का काम कर लेते हैं। नहीं तो रहता है ना तो फिर बहुत लेट हो जाता है, लास्ट का इंतज़ार करे कि सारी चीज़ें करके, तो बहुत लेट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ ब्रश कर लिए थे, तो पापा का चाय बनाना था, तो हम सोचे चलो ब्रश किए हैं, हम टाइम भी था। अभी मेरे हस्बैंड गए थे नहाने, तो हमने चलो अपने लिए भी थोड़ा सा चाय बना के और टीवी देखते हुए, मतलब गाना वगैरह सुबह में ये लगा देते हैं मेरे हस्बैंड, तो वही देखते देखते हम चाय पी रहे थे। और यहाँ पर मम्मी भी नहा ली थी, तो वो कर रही थी पूजा। मतलब ना सुबह में मम्मी सबसे पहले उठ के ना पूजा अपना नहा वहा के पूजा वूजा कर लेते हैं ना, तो हमको उतना टेंशन नहीं रहता पूजा वूजा करने का। तो मम्मी अपना आप लोग देख ही रहे हैं पूजा कर रहे हैं। और हम यहाँ पर आ गए थे अपना सोफ़ा का कवर वगैरह थोड़ा सा ठीक करने, क्योंकि बच्चे लोग ना दिन भर इधर उधर करते हैं ना तो वो ख़राब हो ही जाता है। अगर आप सुबह में सही करिएगा तो शाम तक ख़राब हो जाता है, शाम को करते हैं तो थोड़ा सुबह तक ठीक रहता है। तो यहाँ पर हम इसको सही भी करना था, और कुशन का ना ये कवर गंदा हो गया था, तो हम सोचे दूसरा चेंज कर देते हैं। वैसे तो ये रेगुलर यूज़ वाला सब है, तो इसके अंदर भी मेरा एक कुशन कवर है और ऊपर भी रहता है। तो अभी उसको अभी हम लगाए नहीं थे, क्योंकि वो दूसरा कुशन कवर निकालेंगे। और यहाँ पे हम जितने भी कवर वगैरह थे ना वो सब हम डाल दे रहे हैं मशीन में धोने के लिए। और अभी आप लोग बरसात का टाइम है ना, तो हम लोग प्लग निकाल के रखते हैं। जैसे यहाँ हमारे यहाँ ना बिजली बहुत ज़्यादा कड़कती है, तो हम लोग सारे ना प्लग वगैरह निकाल देते हैं जो यूज़ करना नहीं होता है। तो बारिश हुई थी तो प्लग निकाले थे, और अभी लगा के फिर हम मशीन लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है, मतलब बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी हुई थी। और उसके बाद सब्ज़ी के साथ साथ अभी सब लोग नहा ही लिए थे, मम्मी और ये और पापा सब लोग बचे थे हम, तो बस फटाफट से रोटी बना के उन लोगों को दे देंगे।
और मेरा नाश्ता तो नहाने के बाद ही होता है। मतलब जैसे आपको आदत सी हो जाती है ना कि हाँ हमको नहा के ही नाश्ता करना है, तो आप कितना भी कोशिश करो ना तो नहीं होता है। मतलब मन करता है कि हम नहा के ही करें चाहे कितना भी लेट हो जाए। तो बस यहाँ पे हम उनका नाश्ता दे देते हैं और उसके बाद ये नाश्ता वास्ता करके चले जाएंगे ना, तो फिर हम आ जाएंगे अपने किचन में, जो सुबह मॉर्निंग का जो क्लीनिंग का काम होता है ना वो सब करने के लिए। क्योंकि जब तक क्लीन करते नहीं है उसके बाद मतलब उससे पहले खाना बनाने का मन ही नहीं करता, जब तक गैस स्लैब ये सब अच्छे से क्लीन नहीं हो जाती है। वैसे मेरा ना ऐसा नहीं है कि सिंक में बर्तन भरे हो, गैस गंदा हो और हम खाना बनाना स्टार्ट कर दें, तो हमको जब तक साफ़ सफाई करते नहीं हैं तब तक हम दोबारा नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम सोचते हैं चलो नहाने से पहले ही ये सब काम कर लेंगे। आने के बाद किचन विचन मतलब नहा के आने के बाद किचन साफ़ रहता है, तो सिर्फ नाश्ता करो और थोड़ा सा इधर उधर करने के बाद फिर हम लोग अपना मतलब खाने वाने का काम करने लगते हैं। तो यहाँ पर मेरा किचन मतलब स्लैब देख ही सकते हैं आप लोग, साफ़ हो गया है। और उसके बाद हम फटाफट से धो लेंगे बर्तन। वैसे सुबह का ना बर्तन उतना ज़्यादा नहीं रहता है, थोड़ा बहुत ही रहता है, लेकिन उसको भी क्लीन करते जाओ ना तो अच्छा रहता है कि सिंक साफ़ रहता है और मतलब जाम नहीं होता है कि बहुत सारे बर्तन उसमें भरे हुए हैं। तो यहाँ पे बर्तन वर्तन धो के उसके बाद ना आज हमको बहुत ही बड़ा सा काम करना था। आज हमको हॉल की क्लीनिंग करनी थी और ये जो टाइल्स हम आपको दिखा रहे हैं ना जो दीवार में लगा है, तो इसको हमको साफ़ करना है। क्योंकि ये अभी ना जब से लगा है ना मतलब ये हमारा अभी 1 साल हो रहा है, ये टाइल्स लगवाए थे वहाँ पे ना, जैसे दीवार ख़राब हो जा रही थी पानी के लीकेज की वजह से, तो उसके लिए हम लोग अभी 1 साल पहले इसको लगवाएं और जब से लगा है ना तब से हम उसको साफ़ नहीं किए हैं, मतलब कभी धोए वगैरह पोछे नहीं हैं। तो इसीलिए हम सोचे कि आज इसको हॉल की क्लीनिंग कर ही देते हैं। और यहाँ पर आप लोग देखें कि बहुत सारा सामान मेरा हॉल में इधर उधर पड़ा हुआ था, तो इसीलिए ना हम यहाँ पे सारे सामान को, जैसे आटा की बोरी वगैरह आई थी तो वो सब हम मतलब किचन में रख के अपना जगह पे लगा दिए हैं। और यहाँ पे हम अभी फ्रिज खिसका रहे थे, क्योंकि ना नॉर्मली आप डेली झाड़ू लगाएंगे तो डेली तो फ्रिज खिसका नहीं सकते हैं, तो मतलब साइड से तो निकाल के हम लोग झाड़ू लगा ही लेते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ना उसको हटा के थोड़ा सा साफ़ करना चाहिए। तो हम यहाँ पे खिसका रहे थे तो मेरे से खिसका नहीं, तो लास्ट में छोड़ दिया। बोले अब चलो मतलब जब मेरे हस्बैंड रहेंगे ना तो थोड़ा सा मतलब सपोर्ट मिलता है तो कर लेते हैं। और अभी हमको डर भी लग रहा था, तो बस उसके बगल में ना हम यहाँ पे ये पॉट रखते हैं। ये हम घर पे ही बनाए थे, जो पॉट है ना इसको हम पेंट करके बनाए हैं बहुत पहले ही। जैसे जो हमारी गर्मी में पानी रखने का जो सुराही आता है ना उसी को हम पेंट कर दिए हैं। और ये ऊपर से एक हम मतलब फ्लावर लेके लगा दिए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कोई भी देखता है तो ये नहीं बोलता है कि ये मतलब बनाया हुआ है। तो बस उसको करके और हम झाड़ू लगा लेंगे, क्योंकि मतलब वो फ्लावर पे ना धीरे धीरे ना मतलब जैसे आप उसको झाड़िएगा नहीं ना तो उस पर डस्ट जमा हो जाता है। हमारे यहाँ ना कोयलरी इलाका है ना, तो बहुत ज़्यादा डस्ट होता है। मतलब अगर आप एक दिन पोछा नहीं लगाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब फर्श भी गंदा हो जाता है, हर चीज़ में डस्ट जमा रहते हैं। तो बस झाड़ू करके अब इसके बाद हम आ गए थे यही टाइल्स का साफ़ करने। बहुत दिन से सोच रहे थे कि मतलब आज करेंगे कल करेंगे, तो ऐसे सोचते सोचते तो टाइम बीत जाता है, कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे हम ना लिक्विड जो डिश वॉश होती है ना, डिश वॉशर के क्या बोलते हैं मतलब साबुन, तो उसको लेके और उसमें थोड़ा सा पानी मिला के और स्क्रॉच ब्राइट बड़ा वाला ले लिए हैं अच्छा सा मतलब नया में। और बस उसी से हम कर लेंगे एक एक बार। ऐसे कुछ गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी होता है ना कि एक बार मन को संतुष्टि हो जाएगा कि हाँ बहुत दिन से साफ़ नहीं किए हैं तो कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बस यहाँ पे ऐसे मतलब गंदा निकला नहीं, लेकिन एक बार साबुन लगा दो ना तो थोड़ी सी शाइन जैसी आ जाती है। तो बस यहाँ पे हम चारों तरफ सब साबुन लगा देंगे और धोएंगे नहीं, क्योंकि ना अभी बारिश का टाइम चल रहा है ना, तो धोएंगे तो बहुत पानी पानी हॉल में ना मेरे ना जो बाहर जैसे दरवाज़ा के पास भी है ना, तो अगर हम पानी गिराएंगे ना तो पानी वहीं दरवाजे के पीछे ना जमा हो जाता है। जिधर सोफ़ा साइड है ना उधर ही सारे पानी जमा हो जाती है, तो निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कभी कहीं से पानी वगैरह गिर जाए या तो नहीं हो पाता है, मतलब निकलता ही नहीं है पानी कभी। हॉल पहले तो जैसे हम कभी कभी मूड करते थे तो हॉल धोने का सोच लेते थे, तो धोने को तो धो देते थे, लेकिन मेरी हालत ख़राब हो जाती थी क्योंकि वहाँ से पानी निकलता ही नहीं था, दरवाजे के पास आके जमा हो जाता था। मतलब जो ढलान टाइप से बनती है ना वैसे नहीं बनी है, एक जगह गड्ढा जैसा हो गया तो पानी सारे उसी में सोफ़ा के नीचे जमा हो जाते हैं। तो कभी इधर पानी मारो कभी उधर, मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाता था। मतलब हम तो थक ही जाते थे हॉल धोने में। और हमारा हॉल आप लोग देखे ही कि थोड़ा लंबा चौड़ा है, तो बस इसीलिए ना हम सोचे कि इसको करके और कपड़े से पोंछ देंगे। तो यहाँ पर भी ना कॉटन का कपड़ा लेके उसको भिगो के अच्छे से पोंछ दे रहे थे और धो के फिर से पोंछ रहे थे, तो बहुत अच्छा साफ़ हो गया था, ऐसा नहीं कि गंदा था। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से साफ़ करके और आज कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि झाड़ू वाड़ू तो हो ही गया था, मेरा पोछा भी हो गया था।
तो उसके बाद हम सोचे कि कितना हम रिकॉर्ड करें, हो नहीं पाया था क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है सारी चीज़ों को करो तो। और साइड में ना एक और जो मेरा दीवार है, तो वहाँ पर भी जैसे बेसिंग है ना, तो छींटे वीटे पड़ ही जाते हैं, मतलब कोई मुँह धोते हैं तो वहाँ पर बहुत दाग दाग सा हो गया है और डार्क कलर है तो उसमें पानी के बूंदे पता चलती हैं। तो उसको भी हम हाथ से साफ़ कर लिए थे, एक बार कपड़ा घुमा दिए थे। और साथ में ही आप लोग देख सकते हैं सोफ़े को भी हम थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं। मतलब जैसे होता है ना कि जब सफाई करो तो लगता है कि क्या क्या साफ़ कर दे, और नहीं करो तो मूड ही नहीं करता है। तो हाथ लगाओ तो कभी ये कर दो वो कर दो, मन में लगा रहता है। और उसके बाद यहाँ पे सब मेरा साफ़ हो गया था और अब हम जा रहे थे यहाँ पे बेसिन को भी साफ़ करके, और उसके बाद हम नहाएंगे क्योंकि अब थोड़ा तो भीग गए थे, थोड़ा पसीना वगैरह से भी। तो यहाँ पे बेसिन वसीन साफ़ करके और हम नहा लेंगे। और आज का व्लॉग हम इसी के साथ एंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।